Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Shobhit Dwivedi. So students, I am going to tell you the last 45 days, the biggest strategy of ICSE's class 10th 2025 session students. बच्चों 45 डेज है आपके पास और 45 डेज के अंदर आपको कैसे 95 प्लस स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी चीज आती है यहां पे कि हमें क्या मॉर्निंग में सर 4 बजे उठना होगा, क्या नून में इतना करना होगा, क्या इवनिंग में, जिस कंफर्टेबल जोन में आप हो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। बट टारगेट केवल एक कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आप किसी बर्थडे में सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व ना हो जाए, आप किसी मैरिज प्रोग्राम में इन्वॉल्व ना हो जाए, उससे बचना है इन 45 डेज में। ठीक है, और बाय द वे हो गए, बट आपने चलो हो गए तो कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। हर दिन आपको क्या करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों एक तरीके से सोल है इसकी आईसीएसई क्लास 10th की। ठीक है, फिजिक्स कितना पढ़ना है मैंने दिया है 1.5 आवर पर डे, केमिस्ट्री कितना पढ़ना है 1.5 आवर पर डे। ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आई है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों ने फील किया होगा कि सारे सब्जेक्ट है, इधर बायो है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, सब है, सब कुछ है, मगर आप फील करोगे कि सबसे ज्यादा जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है वो केवल मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आता है। तो मैंने सबसे ज्यादा जो टाइम दिया है वो मैथमेटिक्स के लिए दिया है 3 आवर पर डे। इतना करना है, कितना हो गया 3 और 3 इधर, टोटल 6 आवर हो गया। इन 6 आवर में मींस आप 6 आवर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपकी कंप्लीट हो रही है। इन 3 आवर में स्पेशली अगर हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम आपको बताएंगे, आपको अपने जो टफ टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सोचना होगा और एनालिसिस करना होगा कि सीएफक्यू का टाइप क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोर्ड क्या बना सकता है, काउंसिल क्या सोच सकता है, वो आपको सोच लेना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी। यहां पर आपके जो टफ टॉपिक है, लाइक मेंसुरेशन है आपका, लाइक सर्किल बच्चों को लगता है टफ, स्टैटिस्टिक्स है आपकी, ट्राइंगल है आपका। ठीक है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आप हार्डवर्क करना होगा इन 3 आवर में। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान से सुने कि सैंपल पेपर से आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने लगे कि हो गया सर हमारा 3 आवर, बेटा उससे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए आपको स्पेशली अलग से टाइम दिया है मैंने मैथमेटिक्स के लिए, 3 आवर पर डे आपको केवल पढ़ना है, इससे सैंपल पेपर का कोई लेना देना नहीं। फिर हिस्ट्री, सिविक्स कितना पढ़ना है 1 आवर पर डे, ज्योग्राफी आप 1 आवर पर डे, ये आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हैं, बट इन तीनों को यही टाइम देने की कोशिश करो। ठीक है, फिर अदर सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश भी 1 आवर हमने दिया है, बायो भी 1 आवर, तो टोटल 10 आवर पर डे हो गया। अब बात कर लेते हैं, हर दिन 10 आवर आपको देने हैं 45 डेज के अंदर। ये बात समझ गए होंगे आप लोग कि 10 डेज में आपको 45 डेज में आपको 10 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सैंपल पेपर। सर सैंपल पेपर जब 10 आवर मान लो, ठीक है आपने पढ़ाई सर हमने कर ली, उसके बाद सर अब क्या करें, अब सैंपल पेपर उठा लो आप। हम कहते हैं अपने बच्चों से कि सैंपल पेपर अगर आपको ओसवाल से बेहतर, मुझे तो कोई नजर आया नहीं ओसवाल से, बट उससे भी बेहतर अगर कोई है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप क्या करेंगे, आप अपना प्री बोर्ड के कई सारे डिफरेंट स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर जो है ना वो मैंने भेजे हुए हैं। ठीक है, और साथ में वहां पे एक ग्रुप है बच्चों का, वो क्या करते हैं कि वो बच्चे सारे के सारे डिफरेंट स्कूल्स के, तो वो लोग अपने अपने प्री बोर्ड के पेपर भेज रहे हैं। अगर बेटा वो मिल जाए तो उससे बेहतर ओसवाल भी नहीं है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, टीचर्स की लेटेस्ट थिंकिंग के साथ क्वेश्चन पेपर वहां पर मिलेंगे आपको। आपको जाना होगा टेलीग्राम के मेरे चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप ज्वाइन करिए चैनल और आपको सारी चीजें मिल सकती है। फिर बात कर लेते हैं सैंपल पेपर की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैंपल पेपर कैसे करना है, देखो पर डे आपको मैथ्स का करना ही करना है, मैथ्स का जरूर करो एक सैंपल पेपर, प्लस एनीवन, इनमें से कोई भी एनीवन, कोई भी फिजिक्स करना चाहो, कोई एक दिन में 2 ही कर पाओगे। ठीक है, बट ध्यान रखना वॉच होनी चाहिए। ठीक है, वॉच के साथ मैथमेटिक्स का पेपर अगर 3 आवर का है तो 2 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए आपका। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो लास्ट के 30 मिनट है उसमें आप अपनी सिली मिस्टेक चेक करें कि कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी। अभी मेरा प्री बोर्ड हमारे कुछ बच्चों का जो टॉपर जो भी गया उसके साथ प्रॉब्लम आ गई कि एट द एंड वो सिली मिस्टेक चेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 आवर का पेपर होने के बावजूद पेपर का लेवल ये था कि वो कर नहीं पा रहा पूरा,
कर नहीं पा रहे का मतलब वो सिली मिस्टेक, कुछ पेपर तो पूरा कर दिया उसने, सिली जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो एक तरीके से लास्ट में एनालिसिस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए कि उसने क्या क्या गलतियां कर दी, वो नहीं कर पाया वो चेक। ठीक है, उसके मार्क्स जो भी आए हैं, ठीक है, 90 से ऊपर ही है। तो ये कंडीशन थी। अब यहां पर अदर सब्जेक्ट में मैथ्स के साथ मैंने बताया आप फिजिक्स एक लेना चाहो जरूर लो, बट 45 डेज के अंदर 45 मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर आपके होने चाहिए। ठीक है, ये डिसाइड आपको करना है, और डिसाइड आज से ही करना है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल से ये चीज आप शुरू कर दें, ये आपका डिसीजन होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।